अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 29 और 30 जून से ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट की रुजत का आगाज हो चुका है और अब एक बड़ा रेट्रोग्रेड 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। ज़ुहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड बुर्ज हूत में रहेंगे। ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट 15 नवंबर तक हालत रुजत में रहेगा, जबकि नेपच्यून 2 जुलाई से 7 दिसंबर तक बुर्ज हूत में रेट्रोग्रेड की हालत में रहेगा। ये दोनों रेट्रोग्रेड इंतहाई खतरनाक और मनफी तब्दीलियों का बायस बन सकते हैं। तमाम बुरूज इस रेट्रोग्रेड में किस सूरत हाल का मुशाहिदा कर सकते हैं, इस रेट्रोग्रेड से कैसे नुकसानात हो सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के जायचे के 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में ज़ुहल और नेपच्यून प्लैनेट का रेट्रोग्रेड इंतहाई संगीन नताइज पैदा करने का बायस बनेगा। ज़ुहल जाती तौर पर एक नह सियारा है, लेकिन बुर्ज हूत में हमेशा फरह की हालत में होता है। अब जबकि ज़ुहल रेट्रोग्रेड शुरू कर चुका है और 2 जुलाई से नेपच्यून भी अपनी रुजत को शुरू कर देगा, जिससे आप रूहानी तौर पर इंतहाई कमजोर हालत में जा सकते हैं। आप तन्हाई पसंदी का शिकार हो सकते हैं। खौफ और अंदेशे आपको घेर सकते हैं। माजी में की गई आपकी बाज एफर्ट्स को रिवर्स कर लग सकता है। आप पर बेचैनियां और इस्तराब गालिब आ सकता है। अंदरूनी तौर पर आप मनफी ख्यालात की जद में हो सकते हैं। रात को सोते वक्त आपकी आंख अचानक किसी खौफ या डर से खुल सकती है। आप पर बुरे ख्वाबों का गलबा हो सकता है। ख्वाब में आप ऐसी चीजों का मुशाहिदा कर सकते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक न हो, लेकिन आपकी आंख खुलने पर आप हैरानो परेशान हो जाएं। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ज़ुहल और नेपच्यून रेट्रोग्रेड की हालत में रहेंगे, यानी 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक ऐसे दिन होंगे जिनमें आप इन हालात से छुटकारा पा सकते हैं। ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको मौत के खौफ में मुब्तला कर सकता है। आप रूहानी तनज़्ज़ुली का शिकार हो सकते हैं। कमजोर दिल दिमाग रखने वाले एरीज ख़वातीनो हज़रात इस रेट्रोग्रेड के दौरान अपनी आदतों खसाइल में कमीनापन देख सकते हैं। ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको खुफिया दुश्मनों से खतरात में इजाफा देगा। आप अपने ऐसे दुश्मनों के लिए जो छुप कर वार करते हैं एक आसान टारगेट हो सकते हैं। आप जज्बाती बेरहनवी का शिकार हो सकते हैं। दुनियावी तलब में इजाफा, दुनियावी चीजों, दौलत, पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल और इस किस्म की चीजों के ज्यादा ख्वाहिशमंद नजर आएंगे। आप हकायक से दूर हो सकते हैं। जानबूझकर बाज एरीज अफराद हकीकतों से आंखें मूंद सकते हैं। आपके लिए अपनी हुदूद और हैसियत का तयन करना इंतहाई मुश्किल होगा। आप वो काम करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए। आप अपनी जात के हवाले से गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे एरीज ख़वातीनो हज़रात जो कैदोबंद की सऊबतों में हैं, यानी जेल में हैं या किसी जुर्म की सजा काट रहे हैं, आपके लिए ये वक्त तकलीफ का बायस बन सकता है। आज़ादी शायद मुमकिन न हो और हो सकता है आप अपनी जात के कफस में बुरी तरह फड़फड़ाते रहें। इसके अलावा ये रेट्रोग्रेड आपके हॉस्पिटल के अखराजात में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आपकी सोचों में पुख्तापन की कमी हो सकती है। आप तवील मुद्दती सोचों के बजाय मुख्तसर मुद्दती और वक्ती सोचों पर इन्हिसार कर सकते हैं। जहनी रुकावटें और उलझनें पैदा हो सकती हैं। यादाश्त के मसाइल जन्म ले सकते हैं। इल्तिवा, बदनामी और बोहतान का सामना भी करना पड़ सकता है। लोग आपको समझने में इस रेट्रोग्रेड के दौरान नाकाम रहेंगे। आप इल्जामात, तनकीद जनी की जद में आ सकते हैं। आप में एतकाद की कमजोरी पैदा हो सकती है और आप रूहानी तौर पर जो पहले एक मजबूत शख्स थे, इस रेट्रोग्रेड के दौरान अपनी ताकतों में कमजोरी देख सकते हैं। आपको चाहिए कि ज़ुहल और नेपच्यून की रुजत के दौरान यानी आने वाले 6 माह में अपने आप को वक्त दें, सदकात व खैरात दें। इस तमाम तर सूरत हाल से महफूज रहने के लिए आपके लिए जरूरी है कि अकीक का नगीना पहने, अपने आप को सदकात व खैरात का आदी बनाएं और कोशिश करें हर शबे जुमा कुछ न कुछ खुदा की राह में सदका करें। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए
नेपच्यून और ज़ोहल का रेट्रोग्रेड आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी सोशल जिंदगी इस ड्यूरेशन के दौरान इंतहाई महदूद हो सकती है। दोस्तों से शदीद नवीयत के खतरात और इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। उम्मीदें टूट सकती हैं। दिल शिकनी के वाकयात रूनुमा होंगे। ख्वाहिशात में अधूरापन मिल सकता है। जाती हिर्स और लालच में इजाफा होगा। आप किसी चीज को पाने के लिए तमाम तर हदों को यानी जायज और नाजायज हदों को क्रॉस करते नजर आ सकते हैं। आप इस ड्यूरेशन के दौरान काफी ज्यादा खुदगर्ज भी हो सकते हैं कि यानी आपको किसी की परवाह न हो। पुरानी दोस्तियां टूटने के खतरात बदरजाए उत्तम इस ड्यूरेशन में मौजूद रहेंगे। माशरे और सोसाइटी से हटकर आप तन्हाई पसंदी की तरफ जा सकते हैं। आपकी सोचों में अदम तवाजुन पैदा होगा। ताल्लुकात में गिरावट पैदा होगी और मनफी किस्म के लोगों से राब्तों में इजाफा होगा। साहिब मार्फत लोगों से आप किनारा कशी इख्तियार करेंगे। उम्मीद, उबाश और बदमाश किस्म के लोग आपकी कुर्बत में आ सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको संगीन धोखाधड़ी का खतरा रहेगा। दोस्तों के हवाले से आपके शुकूक व शुबात इस ड्यूरेशन में बढ़ सकते हैं। नापायदार दोस्तियां पैदा हो सकती हैं और पायदार और रिलायबल दोस्तों से आप दूरी इख्तियार कर सकते हैं। वादों से मुकर जाना, तकब्बुर और खुद पसंदी के अनासिर भी नमूदार हो सकते हैं। आपके मिजाज में सख्ती पैदा हो सकती है। आपको अपनी सलामती और हिफाजत के खतरात महसूस हो सकते हैं। ज़ाती तौर पर आप अहमकाना हरकत सर अंजाम दे सकते हैं जिससे आपसे गलत फैसले हो सकते हैं और इसी किस्म की किसी वजह से सोसाइटी और माशरे में आप अपने मकाम व मर्तबे से खुदा न खास्ता गिर सकते हैं। हासिल शुदा मकाम व मर्तबे से गिर जाना और बदअखलाक किस्म के लोगों से कुर्बतों में इजाफा आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। आपकी सोशल लाइफ इस ड्यूरेशन के दौरान सुकड़ती महसूस होती है। आपके सामने दोस्ताना जिंदगी के हवाले से कई राज फाश हो सकते हैं। आपको बाज मनफी किस्म के दोस्तों की जानब से धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों का खतरा रहेगा। आपको बुरे इरादे रखने वाले अफराद, कमजोर अखलाक रखने वाले अफराद और बुरी आदत के मालिक दोस्तों से दूरी और स्पेस बना लेनी चाहिए। तभी आप इस रेट्रोग्रेड के दौरान कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जोधा से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात की कारोबारी और प्रोफेशनल जिंदगी के घर में ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इंतहाई नाकिस सूरत हाल पैदा कर सकता है जिससे आप माजी में जो कामयाबियां हासिल कर चुके हैं हो सकता है उनसे भी हाथ धो बैठे। जेमिनी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात की प्रोफेशनल और कारोबारी जिंदगी में गैर मामूली रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा पैदा हो सकता है। चलते काम रुक सकते हैं। पहले से हासिल शुदा कामयाबियों को रिवर्स गियर लग सकता है। कारोबार और प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से आप में गैर जिम्मेदारानापन पैदा हो सकता है। कारोबारी मामलात में आप गलत फैसले कर सकते हैं। बुरे कारोबारी तबके से ताल्लुकात में इजाफा हो सकता है जिससे धोखाधड़ी, दगाबाजी, साजिशों और प्रोपेगेंडे का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा कारोबार करते हैं कि जिसमें आपके मातहत काफी सारे लोग काम करते हैं तो ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड हड़तालों और किसी प्रोटेस्ट का बायस बन सकता है जिससे निपटना शायद आपके लिए इतना आसान ना हो। इसके अलावा आपके कारोबार और करियर के मामलात में आपको बदनजरी के खतरात भी सामने आ सकते हैं। ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, समुद्री रास्ते से तजारत करने वाले अफराद के लिए यह रेट्रोग्रेड इंतहाई नाकिस होगा। इसके अलावा लकड़ी का कारोबार करने वाले अफराद या लकड़ी के कारोबार से वाबस्ता लोगों के लिए भी ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड नुकसानात दिलवाने का बायस बन सकता है। आप लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी के बजाय शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी करते नजर आ सकते हैं। सियासी लोगों से कारोबारी खतरात हो सकते हैं। गोया आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और कारोबारी जिंदगी में एक जंग ज़दा कैफियत रहेगी जिससे परेशानियां और अफरा तफरी में इजाफा होगा। माली तौर पर यह रेट्रोग्रेड आपके लिए 22 अगस्त के बाद से काफी ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जौजा ख्वातीन हजरात जो नौकरी पेशा हैं, कारोबार और करियर के घर में ज़ोहल और नेपच्यून की रुजत ये इशारा देती है कि नौकरी के मामलात में आपके लिए परेशानियां जाहिर होंगी। इस ड्यूरेशन के दौरान आप में गैर मुस्तकिल मिजाजी पैदा हो सकती है। सीनियर कोलीग्स और साथ के काम करने वाले लोगों के साथ इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। काम का माहौल आपके लिए नामुनासिब
हो सकता है। रूहानी तौर पर आप बेचैनी का शिकार हो सकते हैं और तनज़ुली की तरफ जा सकते हैं। कोशिश करें इस ड्यूरेशन के दौरान अंधाधुंध किसी भी नए काम का आगाज मत करें। खुसूसी तौर पर अपनी प्रोफेशनल जिंदगी और करियर के हवाले से आपको इंतहाई ज्यादा खतरात रहेंगे। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हजरात के लिए ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड 7 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। ये रेट्रोग्रेड इंतहाई नाकस होगा। ज़ोहल 15 नवंबर को अपनी रुजत को खत्म कर देगा और डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन नेपच्यून 7 दिसंबर तक मुसलसल उल्टी गर्दिश में चलता रहेगा, जिससे आपकी किस्मत बदकिस्मती का शिकार हो सकती है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका लिया हुआ कोई रिस्क आपके लिए जानलेवा साबित हो। ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इनामी स्कीम्स, कुरानंदाजियों और लकी ड्राज में भी हिस्सा लेने से मना करता है। इसके अलावा आप मजहबी इंतशार का शिकार हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी ये रेट्रोग्रेड इंतहाई नाकस होंगे। बैरून मुल्क मुकीम अफराद को रिहाइश के इंतहाई संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वीजे की परेशानियां शुरू हो सकती हैं। ऐसे अफराद जो इस ड्यूरेशन के दौरान सफर करने वाले हैं, आपको अपनी हिफाजत और सलामती का ख्याल रखना चाहिए। सफरी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इमिग्रेशन के मामलात में गैर मामूली मनफी सूरत हाल सामने आ सकती है। ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड चूंकि आपके नए घर में है, लिहाजा इसके असरात आपकी जात पर होंगे, यानी आप अपनी जाती जिंदगी में भी अपने आप पर भी इसके असरात महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह से आप में बेचैनी और इस्तिराब पैदा हो सकती है। आप लोगों के हुजूम से हटकर तन्हाई की तरफ जाना पसंद कर सकते हैं। बोतान और बदनामियां इस ड्यूरेशन के दौरान आपका पीछा कर सकती हैं। आप ऐसे हालात में दाखिल हो सकते हैं कि आप खुद को थका थका महसूस करें। आपकी जिंदगी में इख्तियारात और कंट्रोल की जंग छिड़ सकती है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान यानी ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान बद नजरों से शदीद खतरा रहेगा। इसके अलावा आप में बदएतकादी बढ़ सकती है। आपके अकायद में नुक्स पैदा हो सकता है। आप मजहब से दूर हो सकते हैं। सूफीज़म से दिलचस्पी रखने वाले अफराद भी अपनी दिलचस्पियों में कमी देख सकते हैं। आपके सीखने का अमल मुतासिर होगा। आपकी इल्मी तलब में कमी वाक़ हो सकती है। आप हक की मार्फत और हक़ाइक़ की पहचान भी शायद अच्छे तरीके से ना कर सकें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड काफी ज्यादा संगीन नताइज लाने वाला होगा, जिससे बचने के लिए सदका तो खैरात करें। स्पेशली चावल, बाजरा, गोश्त या दाल माश मुस्तहिकीन को सदका करें और जुमा और जुमरात के दिन का इंतखाब करें। मराकबा करें। तन्हाई में गहरी सोच विचार करें। अपने माजी में झांकने की कोशिश करें। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। डिप्रेशन से बचें और अपने दिल को तंग मत होने दें। कोशिश करें इस ड्यूरेशन के दौरान आपको अपने आसाब पर काबू हो और झूठे सहारों की तलाश मत करें, बल्कि खुदावंद करीम से अपने तल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करें। अकीके यमनी पहने, इस्तग़फ़ार और तौबा ज्यादा से ज्यादा करें। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदका देना मत भूलें। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के ज़ायचे के 8वें घर में 30 जून से ज़ोहल रुज्जत इख्तियार कर चुका है, जो 15 नवंबर तक रुज्जत में रहेगा। ज़ोहल की रुज्जत इंतहाई परेशानियां पैदा करने वाली साबित हो सकती है। इसके अलावा 2 जुलाई से नेपच्यून भी हालत रुज्जत पे जा रहा है। इन दोनों प्लैनेट्स की उल्टी गर्दिश बुर्ज असद के लोगों के लिए किसी भी नए आगाज में जाने से रोकने वाली हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। बीमारी के खतरात में इजाफा होगा। दुश्मनों से मुकाबला हो सकता है। दुश्मनों की तरफ से आपको संगीन खतरात का सामना रहेगा। ऐसे ल्यू ख़वातीन हज़रात जो कर्ज लेना चाहते हैं, आपको इस ड्यूरेशन के दौरान यानी नेपच्यून और ज़ोहल के रेट्रोग्रेड के दौरान कर्ज मिलने के मामलात में काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है आपको कर्ज मिल जाए, लेकिन उसकी अदायगी आपके लिए वबाले जान और सुहाने रूह हो सकती है। नेपच्यून और ज़ोहल के रेट्रोग्रेड के दौरान ऐसे ल्यू ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपके ससुराल में लड़ाई झगड़े बढ़ते मालूम हो सकते हैं। फितना और फसाद का गलबा रहेगा, जिससे आप अंदरूनी तौर पर बहुत बेचैन हो सकते हैं। आपकी रूहानी कुव्वत में कमी वाक़ई हो सकती है।
आपको इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक नेपच्यून का रेट्रोग्रेड है यानी 7 दिसंबर 2024 तक अपने माली मामलात पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। खुसूसी तौर पर आपका रखा हुआ कोई खजाना, कोई सेविंग या कोई बचत चोरी होने के खदशे रहेंगे। इसके अलावा ऐसी ल्यूज खवातीन जो हामला हैं यानी प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपको भी वज़ाए हमल में मसाइल दरपेश आ सकते हैं। ऐसे ल्यूज खवातीन हजरात जो एग्रीकल्चरल शोबे से हैं यानी जमींदार घरों से ताल्लुक रखते हैं, आपकी ज़राई ज़मीनें फसलों की पैदावार के हवाले से नाकिस कारकर्दगी का इजहार कर सकती हैं। इसके अलावा पालतू जानवरों से यानी गाय, भैंस, बकरी, घोड़े और आपके दीगर पालतू जानवर भी हो सकता है खतरात को फेस करें। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। विरासती मामलात के हवाले से भी ये रेट्रोग्रेड इंतहाई नाकिस होगा। इल्तिवात, ताखीर, परेशानियां और रुकावटें सामने आती रहेंगी। कोशिश करें आप इस ड्यूरेशन के दौरान इन मामलात से ज्यादा छेड़छाड़ मत करें, और अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको अपने दिफा के लिए कोई काम करना पड़े तो सदका तो खैरात जरूर दें। ज़ोहल एक ऐसा प्लेनेट है जिसे नैसे अकबर कहा जाता है, और रेट्रोग्रेड की हालत में ये आपको मजबूत सोचों के बजाय कमजोर सोचें देता है, पुख्ता इरादे के बजाय कमजोर इरादे पैदा करता है, तलखी लाता है, मिजाज में कड़वापन पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके दुश्मनों में इजाफा हो सकता है। इस ड्यूरेशन के दौरान आपका फेस बाय फेस अपने दुश्मनों से मुकाबला होता भी दिखाई देता है, जिसके लिए आपको भरपूर तैयारी की जरूरत होगी। ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात में बढ़ोतरी देखेंगे, जिसकी वजह से दिली सुकून गारत भी हो सकता है। फैमिली लाइफ पर अदम तवज्जो की वजह से घरेलू मसाइल सर उठा सकते हैं। आपके लिए फैमिली मामलात में मुनसिफाना किरदार अदा करना शायद मुमकिन न हो। घरेलू अखराजात में बेजा इजाफे का भी अंदेशा है। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से धोखाबाजी, दगाबाजी और प्रोपेगेंडे की सूरत हाल का सामना हो सकता है। ससुराल में आपको अपनी वैल्यू कम होती मालूम हो सकती है। आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन के दौरान अगर आप ताजिर हैं तो समुद्री सफर से इज्तनाब करें। तजारती मामलात में और बिजनेस या नौकरी के मामलात में बस तबका फिक्र रखने वाले लोगों से परहेज करें। प्रॉपर्टी के कामों के लिए भी ये ड्यूरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको चाहिए कि लंबी मंसूबाबंदी के बजाय इस ड्यूरेशन के दौरान अपने टारगेट्स को थोड़ा और वाज़े रखें ताकि आप उनके हुसूल में कामयाब हो सकें। नेपच्यून इस ड्यूरेशन के दौरान आपको फैमिली या ससुराल की तरफ से अजियत पसंदी में मुब्तला कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए सख्त रूहानी बेचैनियां आपको मुस्तरब और परेशान करती दिखाई दे सकती हैं। अगर आप खुद को इस्तेहकाम देना चाहते हैं और किसी भी नए प्रोजेक्ट या मंसूबे पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो अपने कामों का आगाज सदका देकर करें। आपको मालूम होना चाहिए सदका नहुस्तों को खत्म कर देता है और बाज़ औक़ात तो यकीनी मौत भी सदके से टल जाती है, मगर शर्त यह है कि सदका सही मानों में मुस्तहिक तक पहुँचे। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी गुलशुमला से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के जायचे के छठे घर में 30 जून से और 2 जुलाई से 2 रेट्रोग्रेड शुरू हो चुके हैं। नेपच्यून 7 दिसंबर तक जबकि ज़ोहल 15 नवंबर तक आपके खाना मोहब्बत में मुसलसल उल्टी गर्दिश करते रहेंगे और आपके लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर सकने का बायस बन सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में तलखियां इस ड्यूरेशन के दौरान बढ़ती मालूम हो सकती हैं। रूमानी जिंदगी में अदम इस्तेहकाम देखने में आ सकता है। इल्जाम तराशियां, बदनामियां, साजिशें, प्रोपेगेंडा, तोहमत, बोहतान और बदनामियां, रुसवाई की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मियां बीवी के दरमियान ये ड्यूरेशन गैर हम आंगी पैदा करेगा, बदअखलाकी बढ़ेगी और यूं कहा जाए कि आप इस ड्यूरेशन के दौरान मोहब्बत के मामलात और रूमानी हवाले से बदकिस्मत होंगे तो गलत न होगा। इस ड्यूरेशन के दौरान बाज मोहब्बत के ताल्लुकात जो कि बुनियादी तौर पर नापायदार होंगे टूट सकते हैं। मियां बीवी के दरमियान जमीन जायदाद और माली मामलात को लेकर इश्यूज खड़े हो सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर आप पर गैर जरूरी तौर पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा आप खुद शरीके हयात से बेजारी का इजहार कर सकते हैं। इज़्दवाजी नाकामियां
इस ड्यूरेशन के दौरान विर्गो खवातीनो हजरात के लिए मसाइल पैदा करने का बायस बनेगी। ताल्लुक में अधूरेपन की कैफियत सामने आ सकती है और आप तन्हाई की तरफ राग़िब हो सकते हैं। शादी ब्याह के लिए ये वक्त इंतहाई नामुनासिब वक्त होगा। मोहब्बत में इस ड्यूरेशन के दौरान धोखा दिया जाने का खतरा बहुत उरूज पर रहेगा। खुसूसी तौर पर शादी ब्याह के लिए ये वक्त एक नामुनासिब वक्त होगा। ताखीर और इल्तिवा हो सकती है, गैर जरूरी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आप शादी के लिए गलत फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत के नाम पर आपको धोखा दिया जाना इंतहाई आसान होगा। इसकी वजह यह है कि इस ड्यूरेशन के दौरान नेपच्यून और ज़ोहल ऐसे असरात और नजरात देंगे जो मामलात मोहब्बत और इज़दवाजी जिंदगी में नहस होंगी। खुसूसन सुमला खवातीन को इंतहाई एहतियात की जरूरत होगी। स्पेशली अगर आप किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपको अपनी इज्जत व आबरू और मकामो मर्तबे का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हाथ का खिलौना बन जाए। लोग आपको यूज करें और फिर यूज करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दें। ये आपके लिए इंतहाई रुसवाई और बदनामी की वजह बन सकती है। सुमला खवातीन को ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि औरत के पास सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत व आबरू ही होती है। इस माशरे में जहाँ आप रह रहे हैं, बदनाम और दागदार औरतों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, और बल्कि हालात तो यूं हैं कि साफ और पाक लोगों पर भी इल्जाम तराशियां और बोहतान लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर को सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान आपकी शराकतदारी की खुसूसियात में कमी होगी। शराकतदारी के मामलात भी डामाडोल रहेंगे। मुनासिब पार्टनर मिलना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आप खुद भी इतने उलझाव में हो सकते हैं कि किसी के साथ मुकम्मल फेयर होकर और मुकम्मल ठीक तरीके से चलना शायद आपके लिए मुमकिन न हो। शहवतों का गलबा हो सकता है। सिन्फ़े मुखालिफ से जिनसी मिलाप की बेहंगम ख्वाहिशात सर उठा सकती हैं। मोहब्बत के नाम पर बदनामी और रुसवाई का खतरा रहेगा। मोहब्बत में कामयाबी के बजाय इंतहाई नाकामी की सूरत हाल का मुशाहिदा किया जा सकता है। बदअखलाक और बुरे लोगों से राहो रस्म मोहब्बत बढ़ती मालूम हो सकती है। इसके अलावा आप अपने माजी में भी झांकते मालूम हो सकते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून आपकी जिंदगी के पुराने मामलात जो कि दब चुके हैं और आपके लिए कभी बड़ी परेशानी का बायस बनते रहे हैं, उनको सामने ला खड़ा कर सकते हैं और आपकी मौजूदा जिंदगी में खलफिशार और तनाज़ात की वजह बन सकते हैं। आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक नेपच्यून और ज़ोहल रेट्रोग्रेड में है, अपने रूमानी मामलात और अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने आप को अच्छे लोगों के करीब रखें। मोहब्बत के मामलात में अंधाधुन मत कूदें और ऐसे इश्यूज को मत उठाएं जिनसे आपके लिए भी खतरात हो सकते हैं। सदका तो खैरात दें और या वुदूद का वजीफा अपनाएं। सियारों के नहस असरात से बचने के लिए सदका तो खैरात दें। चावल, बाजरा, दाल, गोश्त या इसके अलावा कोई भी कीमती शय खुदा की राह में सदका देकर दुआ मांगे। खुदा ने चाहा तो आपके लिए मसाइल में आसानी पैदा होगी। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हजरात के जायचे के छठे घर में नेपच्यून की रुज्जत 2 जुलाई से 7 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि ज़ोहल 30 जून से रुज्जत इख्तियार कर चुका है, जो 15 नवंबर तक हालत रुज्जत में रहेगा। नेपच्यून और ज़ोहल की रुज्जत आपके जायचे के छठे घर में वकूअ पजीर होगी, जिसकी वजह से आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। आपके दिल पर गमों का बोझ बढ़ सकता है। सेहत के मामलात में आपको इस ड्यूरेशन के दौरान इंतहाई तवज्जो देने की जरूरत होगी। स्पेशली अपनी खुराक, आदत, सोने जागने और अपनी रूटीन लाइफ में आपको इंतहाई काम करने की जरूरत होगी। आदत का बिगाड़ आपके लिए बड़ी परेशानियां बना सकता है। इसके अलावा आपको जहरीले जानवरों, सहरो जादू और आसेब का भी खतरा हो सकता है। आपकी रूहानी हालत इस ड्यूरेशन के दौरान इंतहाई कमजोर होगी और जिस्मानी तौर पर भी आप कुछ ज्यादा स्टेबल सूरत हाल में हो सकता है ना हो। ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपके माजी के बाज गमों और दुखों को ताज़ा करने वाला होगा। इसके अलावा कुछ ऐसा हो सकता है कि बाज लिब्रा ख़वातीनो हजरात को बेजुर्म कैद की सूरत हाल का सामना करना पड़े। कानूनी मुकदमात भी आपके लिए परेशानियों का बायस बन सकते हैं।
कमजोर ज़हन दिल रखने वाले लिब्रा ख़वातीन व हज़रात इस ड्यूरेशन के दौरान गैर दानिशमंदाना फैसले करेंगे और दानिस्ता तौर पर भी ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आइंदा वक्त में आपके लिए मसाइल पैदा करने वाली होंगी। इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड है, आपको जहरीले जानवरों से भी खतरा हो सकता है, पोशीदा अमराज जाहिर हो सकते हैं, आप पर तोहमत या बोहतान लग सकता है, शदीद क्रिटिसिज्म सामने आएगा, बुरे हमनशीन और बुरे लोग आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो ड्रग एडिक्ट हैं, यानी कि नशा वगैरह और मंशियात करते हैं, ये रेट्रोग्रेड आपको बड़ी परेशानी में मुब्तला कर सकता है। पैसे का ज़ियादा तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला आपकी सेहत का है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान गैर जरूरी चीजों और मनफी एक्टिविटी से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए, वरना न सिर्फ आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है, बल्कि कानूनी तौर पर आप पर मुकदमात हो सकते हैं। आपके लिए कैदो बंद की सूरत हाल सामने आ सकती है। इस ड्यूरेशन के दौरान शरीक हयात की सेहत और मातहत काम करने वाले लोगों की सेहत के भी मसाइल सामने आएंगे। इसके अलावा लाइफ पार्टनर की तरफ से माली नुकसान का भी खतरा हो सकता है। धोखाधड़ी, दगाबाजी, प्रोपेगेंडे और साजिशों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लिहाजा खुद को ज़हनी और दिली तौर पर तैयार रखें और अपने आप को सीधे ट्रैक पर रखने की कोशिश करें। प्लैनेट्स आपकी सेहत, आपके शरीक हयात की सेहत, आपकी आदत और खाने पीने या बाज़ माली मामलात में रेट्रोग्रेड की हालत में इंतहाई परेशानी पैदा करने वाले हो सकते हैं। आपको चाहिए कि अपने आप को दानिस्ता तौर पर गलतियों से महफूज रखने की कोशिश करें और या करीमो या हफीज का वजीफा अपनाएं, ताकि आप हर तरह की आफात व बलायात से महफूज रह सकें। सदका दें ताकि आपके हाथ का दिया हुआ सदका मुसीबतों के खिलाफ एक ढाल बन जाए। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए सैटर्न और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इंतहाई परेशानी वाली सूरत हाल का बायस बन सकता है। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आप पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लग सकते हैं, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा सकती है, आपके किरदार पर दाग लगाया जा सकता है, आपको तोहमतों का खतरा रहेगा। इसके अलावा आपकी तबीयत और मिजाज पर भी इस रेट्रोग्रेड से मनफी असरात पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप बहुत ज्यादा अयाशाना तबीयत के हामिल हो सकते हैं, रागो रंग, अयाशी, मौसीकी और घूमने फिरने के दिलदादा दिखाई दे सकते हैं। आपकी तबीयत में शायराना और आशिकाना सूरत हाल उभर कर आ सकती है। इल्म की तलब में कमी बाकी होगी, आप सीखने के बजाय अपना वक्त जाया करते मालूम हो सकते हैं। हुनरमंद अफराद भी इस ड्यूरेशन के दौरान काफी मसाइल का सामना कर सकते हैं। आपकी तख्लीक की सलाहियतें क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान मांद पड़ी हुई होंगी, लिहाजा आप शॉर्टकट तरीकों को अपनाने की तरफ माइल नजर आ सकते हैं। बाज कमजोर दिल दिमाग रखने वाले स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात में ईमानदारी के बजाय बेईमानी की तरफ जाने के रुझानात ज्यादा होंगे। आपकी शहवत परस्ती बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आप गंदी मोहब्बतों की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं। आपकी कुव्वत बर्दाश्त और विल पावर में कमी वाक़ई होगी। आपकी कुव्वत फैसला यानी डिसीजन मेकिंग पावर्स में भी कमी वाक़ई होगी। इसके अलावा ऐसी स्कॉर्पियंस ख़वातीन जो हामला हैं, आपको अपनी और अपने बच्चे की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपकी लापरवाही या कोई गलत फैसला आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप साहिब औलाद हैं यानी आपकी औलाद है, आपको ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड में उनकी तरफ से भी मसाइल का सामना हो सकता है। उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने में आपको रुकावटों का सामना रहेगा। बच्चों के अखराजात में गैर जरूरी तौर पर इजाफा हो सकता है। उनकी दोस्तियां बुरे लोगों से और बदमाश तबके के लोगों से बढ़ती मालूम हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आने वाले वक्त में जब तक नेपच्यून और ज़ोल का रेट्रोग्रेड जारी है, अपनी औलाद पर और उनके मामलात पर स्पेशल तवज्जो दें। मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से ये वक्त अच्छा वक्त नहीं होगा। नाकामियां मिलेंगी और अगर कोई कामयाबी मिली भी तो वो वक्ती नवीयत की होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान सितारे ये बताते हैं कि आप ज़हनी और दिली तौर पर कमजोर हालत में होंगे।
और आप दुश्मनों के लिए आसान टारगेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको धोखा देना बहुत आसान होगा। आपके खिलाफ साजिशें रची जा सकती हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। आपकी किस्मत भी आपका इस ड्यूरेशन के दौरान हो सकता है साथ ना दे। बैरून मुल्क सफरी मामलात में भी आपको इस ड्यूरेशन के दौरान एहतियात करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जादू और तावीज़ात वगैरह का भी खतरा रहेगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन चूंकि एक रूहानी बुर्ज है, इसलिए आप में से बाज लोग अक्सर चिलाकशी का भी सोचते रहते हैं। आपको चाहिए कि ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान किसी भी किस्म की चिलाकशी से गुरेज करें, और अगर बामरे मजबूरी आपको करना भी पड़े तो अपनी हिफाजत और सलामती के लिए मखसूस हिसार कायम करना मत भूलें। ऐसे स्कॉर्पियंस खवातीनो हजरात जो इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्राज या जुए जैसे नाजायज खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको इस ड्यूरेशन के दौरान ऐसी एक्टिविटीज से माली नुकसान का खदशा रहेगा। प्लेनेट किस्मत के हवाले से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लिहाजा अपना नुकसान करने से गुरेज करें। इसके अलावा लेन देन के दौरान भी आपको एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने की जरूरत होगी। नेपच्यून चूंकि एक रूहानी सियारा है, लिहाजा इसका बुर्ज में रेट्रोग्रेड आपको अंदरूनी तौर पर बेचैन और मुस्तरब रख सकता है। इसके अलावा आपकी जिंदगी में आपके गुजरे हुए वक्त से कोई ऐसा वाकया सामने आ सकता है जो आपके लिए बदनामी या रुसवाई का बायस बने। नेपच्यून और ज़ोल की रुजत के असरात काफी हद तक लॉन्ग टर्म असरात होते हैं, लेकिन इससे फायदा ये हो सकता है कि आप अपने आप को एक गहरी निगाह से देखें, अपने आइडियाज और ख्यालात को रिविजिट करें, अपने माजी में झांकें और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। प्लैनेट्स के मनफी असरात से बचने के लिए मवाफिक नगीनों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा सदकात तो खैरात देना मत भूलें। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले अफराद के ज़ायचे के चौथे घर में ज़ोहल और नेपच्यून की रुजत का आगाज हो चुका है। ये रुजत तवील मुद्दत तक जारी रहेगी और इसमें पैदा होने वाले रुझानात भी कम से कम 6 महीने तक अपने असरात देते रहेंगे। आपके ज़ायचे के चौथे घर में नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत आपकी घरेलू जिंदगी में काफी बड़ी उखाड़ पिछाड़ पैदा करने का बायस बनेगी। घरेलू तलखियों में इजाफा हो सकता है। आप वालिदैन से जो मफादात हासिल करना चाहते हैं, उनमें आपको अभी और सब्र आजमा मवाकों से गुजरना होगा। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपके घर में और घरेलू माहौल में खुदा न खास्ता एक तलखी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक सर्द महरी का रुझान पैदा हो सकता है, ऐसा रुझान जिसमें आपके लिए मिल बैठकर कोई फैसला करना, खानदानी मामलात को डिस्कस करना, घरेलू जिंदगी में किसी खास मामले पर एक दूसरे को मशवरा देना या लेना एक मुश्किल अमल होगा। गलतफहमियां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। आप इस ड्यूरेशन के दौरान रूहानी तौर पर और जज्बाती तौर पर भी गैर हम आहंग सूरत हाल में होंगे। आपका मूड और मिजाज बार बार बदलता रहेगा। आप शायद ये समझने में नाकाम रहें कि दरअसल आप अपने घर वालों से या फैमिली से क्या चाहते हैं। आपकी तबीयत और मिजाज का उखड़ापन आपको अपने आप पर कंट्रोल हासिल करने में नाकामी दे सकता है। इसके अलावा अगर आप विरासती जमीन जायदाद के मामलात को उठाना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में ऐसे कामों से इज्तिनाब करें, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं होंगे कि आप अपना दिफा अच्छे तरीके से कर पाएं। आपका किरदार घर या आपकी फैमिली में गैर मुअस्सर दिखाई दे सकता है। ज़राअत, जमींदारा, पालतू जानवरों के मामलात, खानदानी बिजनेसेस, दुकानों के किराए और इसके अलावा दीगर खानदानी असासजात से फवायद का हुसूल आपके लिए एक कठिन मरला हो सकता है। आपको खानदान के किसी शख्स की जानिब से धोखाधड़ी या दगाबाजी के खतरात भी मिलते रहेंगे। ऐसे सेजिटेरियंस खवातीन हजरात जिनके वालिदैन बूढ़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, आपको अपने वालिदैन पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी, वरना उनके हवाले से खुदा न खास्ता कोई बदखबरी भी हो सकती है, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता और तमाम मखलूकात खुदा के कब्ज़े कुदरत में हैं। लिहाजा आपसे जो बन पड़ता है आप वो करें और आप वालिदैन के मामले में सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उनकी खिदमत करें, उनके पास बैठें, उनसे मोहब्बतें वसूल करें कि ये गौहरे नायाब हैं और गमों और दुखों में आपके लिए ढाल हैं। ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान आप में मुख्तसर मुद्दती रुझानात पैदा होंगे। आप तवील मुद्दती सोचों और देर पा ख्यालात से दूर हो सकते हैं। मकानात की खरीदो फरोख्त, नए मकान में शिफ्ट होने, घर की तज़ीनो आराइश, घर को खूबसूरत बनाने, घर की सफेदी कराने
और घर के कामों के हवाले से भी ये रेट्रोग्रेड कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा आपके खानदानी ताल्लुकात में बुरे लोग भी दाखिल हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। आपकी घरेलू जिंदगी में ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। इसके अलावा माजी के मामलात भी सामने आ सकते हैं जो आपके मौजूदा वक्त में आपके लिए सुहाने रूह हो सकते हैं। ऐसी तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए खानदान की इज्जत व सलामती और हिफाजत के लिए इज्तमाई तौर पर सदका दें और इस्तिग़फ़ार का वजीफा अपनाएं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के तीसरे घर में ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपके लिए काफ़ी कठिन सूरत हाल पैदा करने का बायस बनेगा। खुसूसी तौर पर आपके करीबी ताल्लुकात, बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब, हमसायों, नेबर्स और अगर आप तालीमी ज़िंदगी में हैं तो साथ के स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात में गिरावट सामने आ सकती है। आप माजी करीब में हासिल शुदा बाज़ फ़वाइद को खो सकते हैं। करीबी सफ़र में भी आपको सख्त एहतियात की ज़रूरत होगी वरना खुदा न खास्ता कोई हादसा भी पेश आ सकता है। आपके बहन भाइयों की ज़िंदगी में भी इस ड्यूरेशन के दौरान कोई मनफी एक्टिविटी सामने आ सकती है। आपके तल्लुकात और राब्तों में कमी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप अपने आप को तन्हाई पसंदी की सूरत हाल में धकेल सकते हैं। इरादों में कमजोरी और पुख्ता सोचों की कमी हो सकती है। स्टूडेंट्स कैप्रिकॉर्न की इल्मी तलब में कमी वाक़ई होगी। किताबों में दिल का न लगना और किताबों को खोल कर और तालीमी मवाद को सामने रख के आपका जहन इधर उधर भटक सकता है जिससे आपको मनफी नताइज मिलने का अंदेशा रहेगा। आप में गौर व फिक्र का फुकदान होगा। आपसे गलत फैसले सरजद हो सकते हैं। ज़ोहल चूँकि आपका दौलत का स्यारा भी है, इस पर रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आप रुपए पैसे के मामलात में गैर तरक्की पसंदाना रुझानात देखेंगे। आप सुकून और इत्मीनान हासिल करने के लिए मनफी किस्म के सहारे तलाश कर सकते हैं। आपको करीबी लोगों से धोखाधड़ी और दगाबाजी का भी खतरा रहेगा। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जो अपना जानशीन अनाउंस करना चाहते हैं, जानशीनी के मामलात के हवाले से भी ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड गैर वाज़ेह सूरत हाल पैदा करने का बाइस बन सकता है। ताख़ीर, इल्तिवा और रुकावटों का अंदेशा रहेगा। कागजी कार्रवाइयों और डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में आपसे कोई ऐसी गलती सरजद हो सकती है जिसके नुकसानात होंगे। लिहाजा इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड है, अपने दिमाग को हाजिर रखें, अपनी इल्मी तलब को कम मत होने दें। आपके लिए बेहतरीन दोस्त इस ड्यूरेशन के दौरान किताबें हो सकती हैं। इसके अलावा सदकात व खैरात दें ताकि इस रेट्रोग्रेड के मनफी असरात से महफूज रहें। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुज़दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचे के दूसरे घर में यानी दौलत के घर में ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा, जो आपके अंदर बेरूही पैदा करने का बायस बन सकता है। आपकी तबीयत और मिजाज में गैर मुस्तकिलपन उभर कर सामने आ सकता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से ये वक्त गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल को जन्म देगा। आपकी सोचों में नापायदारी होगी, पैसा आपके हाथ आएगा और चला जाएगा। ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि आप माली अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार हो सकते हैं। सख्त मेहनत के बाद भी आपका अपने माली मामलात पर कंट्रोल मुश्किल होगा। ज्वेलरी, कीमती अशिया की खरीदो फरोख्त, मेटल्स, गाड़ी और जाती सवारी के मामलात, इसके अलावा मकानात की खरीदारी और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में भी आपको काफी मोहतात रहना होगा। आपको धोखाबाजी, दगाबाजी, साजिशों और प्रोपेगेंडे के शदीद खतरात सामने आ सकते हैं। आपका पैसा इस ड्यूरेशन के दौरान जाया होने के बहुत ज्यादा खतरात होंगे। आप में बेजारी पैदा होगी और सखावत में कमी के असरात नमूदार होंगे। आपका खुला हुआ हाथ रुपए पैसे के मामले में कदरे क्लोज हो सकता है। इसके अलावा दूसरे लोग आपके नाम और मकाम व मर्तबे के बलबूते पर माली फवायद हासिल करने के दर पे हो सकते हैं। ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो प्रॉपर्टी के कामों से रिलेटेड हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मजीद फैलाने से गुरेज करना चाहिए और कम से कम 7 दिसंबर तक तो मुकम्मल तौर पर नए सौदों और मुआहदों से गुरेज करना चाहिए, वरना हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फंसा दें और फिर बाद में खुद को ही मलामत करते रहें। आपकी रूहानी जिंदगी में भी इस रेट्रोग्रेड के दौरान बेसुकूनी की कैफियत गालिब आएंगी। माली फिक्रों में इजाफा होगा। आपकी दुनियावी ख्वाहिशात तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन उनके हुसूल के लिए आपके पास मुनासिब माहौल और एनवायरनमेंट नहीं होगा। शायद आप वो मौके न पा सकें
जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। खुफिया दुश्मनों से भी आपको इस ड्यूरेशन के दौरान इंतहाई खतरा रहेगा। आपकी छठी हिस्स और विजदान हो सकता है वक्त से पहले चीजों के बारे में आपकी मुआवदत न कर पाए। आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड जारी है सदका खैरात करें, ज्यादा से ज्यादा सदकात दें, क्योंकि सदकात आपकी दौलत में इजाफे का बायस बनेंगे। इसके अलावा इसमें इलाही या वारिस का वजीफा अपनाएं। ज़ुहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के नए असरात से बचने के लिए अपने आप को अपने काबू में रखने के लिए लाल कलर के यानी रेड कलर के नगीनों का इस्तेमाल करें। पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हूद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के जायचे के पहले घर में नेपच्यून और ज़ुहल का रेट्रोग्रेड आपके लिए इंतहाई ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इस रेट्रोग्रेड का महवर व मरकज आपका पहला घर यानी आपका अपना बुर्ज होगा, जिससे आप इस रेट्रोग्रेड के दौरान डायरेक्ट असरात की जद में रहेंगे। आपकी जाती जिंदगी में नाखुशगवारियत के असरात पैदा हो सकते हैं। आपके मिजाज का भद्दापन जाहिर हो सकता है। आप अपनी जाती खामियों में इजाफा महसूस कर सकते हैं। तख्लीकी सलाहियतें महदूद हो सकती हैं और आपका ज़हन और दिल एक महदूद शेल में घूमता नजर आ सकता है। आप माजी की यादों में खोकर अपने मौजूदा वक्त को ज़ाया करते नजर आ सकते हैं। आप पर मुस्तकबिल के अंदेशे सवार हो सकते हैं। आप ख्वाहिशात की हुसूल के लिए शॉर्टकट और मनफी तरीकों की तरफ राग़ब हो सकते हैं। पस तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से आपके राब्तों में इजाफा हो सकता है, जिससे आपकी मतलब परस्ती बढ़ सकती है और आप अपने अखलाक व अतवार में मनफी किस्म की तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। आपके ख्यालात इस ड्यूरेशन के दौरान नॉन रिलायबल होंगे। आपकी जहानत में कमी होगी। चीज़ों को याद रखने के मामले में आपको मसाइल पेश आ सकते हैं। आप जल्दी बातों को भूल सकते हैं। रखी हुई चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है आप उन्हें ढूंढने में मसरूफ रहें। आप अपने आप पर कम तवज्जो देते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी इज्जत व आबरू और हिफाजत व सलामती के हवाले से भी मसाइल का सामना रहेगा। आपके किरदार पर खुदा ना खास्ता कोई धब्बा लग सकता है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान अपने आप से सबसे ज्यादा खतरा होगा। आपकी सोचें, ख्यालात आपको हकायक से दूर धकेल सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप से ही धोखा खाते नजर आ सकते हैं। आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन के दौरान खुद में बदी की तरफ रुझानात को कम करें। अपने आप को अजियत पसंदी से दूर रखें। तकब्बुर, गुरूर, ईगो और एरोगेंस को मात दें, ताकि आप एक बेहतर अंदाज में ये वक्त गुजार सकें। ज़ुहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के मनफी असरात से बचने के लिए चावल बाजरा परिंदों को दें या गोश्त का सदका करें। गोश्त का सदका आपके जानो माल को हिफाजत और सलामती देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा लाल कलर के नगीने भी आपके बहुत माविन साबित होंगे। अपने रोज़ो शब में मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजें और इसमें इलाही या वली का वजीफा ज्यादा से ज्यादा करें और कम से कम एक दिन में एक तस्बीह यानी 100 मरतबा जरूर पढ़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।